जब दुनिया परफेक्ट बन गई तब भी नफरत जिंदा है और उस नफरत ने इंसान और मशीन दोनों को तोड़ दिया है। मैं बात कर रहा हूँ प्लूटो, एक ऐसा एनिमे जो इंसानियत का सबसे डार्क साइड दिखाता है। प्लूटो एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में सेट है जहाँ रोबोट्स और ह्यूमंस के राइट्स एकदम बराबर हैं। सेम लॉज, सेम सिटी, सेम जिंदगी जी रहे हैं। रोबोट्स यहाँ पे फील कर सकते हैं, उनके पास भी इमोशन समझने की शक्ति है, उनकी खुद की फैमिलीज है और उनके खुद के सपने भी हैं। वो इंसानों की तरह ही जीते हैं पर फिर भी उन्हें कभी इंसान नहीं माना गया। उनके इमोशंस को प्रोग्रामिंग कहा जाने लगा और उनके दर्द को इग्नोर कर दिया जाता है। और यही प्लूटो का सबसे पावरफुल पार्ट है। ये सिर्फ रोबोट्स और ह्यूमंस की कहानी नहीं है, ये हमारी दुनिया का एक आईना है जहाँ आज भी लोग कलर, रेस और रिलीजन के नाम पे अलग किए जाते हैं। ये प्लूटो उन्हीं प्रेजुड्यूस को फ्यूचर के रोबोट्स के जरिए दिखाता है। ये एनिमे हमको ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी बदल चुकी है लेकिन इंसान की सोच अभी भी सेम ही है। अगर मैं स्टोरी की बात करूं, स्टोरी शुरू होती है एक सिंपल मिस्टीरियस पैटर्न से। दुनिया के 7 सबसे बड़े पावरफुल रोबोट्स एक एक करके उनका मर्डर कोई कर रहा है। ये वही रोबोट्स होते हैं जिन्होंने ग्रेट वॉर में लड़ाई करके शांति कायम की होती है। अब उन्हें कोई सिस्टमैटिक तरीके से मार रहा है तो इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिटेक्टिव रोबोट गिटशिट को इस केस को इन्वेस्टिगेट करने भेजा जाता है। और जैसे जैसे वो सच के करीब जाते हैं हम सबको ये समझ में आता है ये सिर्फ एक किलर की कहानी नहीं है, ये एक हेट्रेड का साइकिल है जो इंसान ने बनाया और अब मशीन भी उसको महसूस करने लग गया है। इस कहानी में वॉर खत्म हो जाती है लेकिन पीस कभी कायम नहीं होती। जो रोबोट्स बच चुके हैं वो सिर्फ एक चीज चाहते हैं, वो है शांति। लेकिन इंसान उन्हें फिर से अपने नफरत में खींच लेके आ जाते हैं। 7 सबसे बड़े पावरफुल रोबोट्स होते हैं, वो उस वॉर के यादों से दूर भागना चाहते हैं लेकिन ये दुनिया उन्हें कभी वो चीज भूलने नहीं देता है। इस एनिमे से समझ में आता है कि रोबोट्स अभी ज्यादा इंसान लगने लगते हैं और ह्यूमंस कम। मशीन फील कर रहे हैं लेकिन इंसान सुन पड़ चुका है। प्लूटो वो एनिमे है जो धीरे धीरे अंदर घुस जाता है। पहले 2 एपिसोड में तुम सोचोगे कि भाई ये इतना स्लो क्यों है, क्या चल रहा है, कंफ्यूज होगा और तुमको थोड़ा पेशेंस चाहिए। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी इसमें अनफोल्ड होती है तुम्हें रियलाइज होता है ये क्या देख रहा हूँ, ये सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं है, ये एक इमोशनल ट्रैप है। और जब वो ट्रैप क्लोज हो तुम बस सोचने पे मजबूर हो जाते हो क्योंकि तुमको तब रियलाइज होता है ये एनिमे एक स्टोरी नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है जो दिल और दिमाग दोनों को हिला देगा। एनिमेशन की बात करूं, प्लूटो का एनिमेशन एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस है। हर एक फ्रेम एक पेंटिंग है, लाइट, साइलेंस और एक्सप्रेशन से इमोशन झलकते हैं। बैकग्राउंड स्कोर सबटल है लेकिन जब म्यूजिक आता है वो सीधा हार्ट टच करता है। इस एनिमे के सिर्फ 9 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 50 से 60 मिनट का है पर हर एक एपिसोड एक मिनी मूवी लगता है। उसमें हर चीज मिलेगी, इमोशन, मिस्ट्री और मीनिंग से भरा हुआ एक मैसेज भी मिलता है। ये स्लो है बट हर एक सेकंड वर्थ इट है। और जो सबसे ज्यादा तुम सोचने में मजबूर होते हो कि ये हमसे सवाल पूछता है अगर रोबोट्स इमोशन समझ सकते हैं तो इंसान क्यों उस इमोशंस को खो रहे हैं। हमने मशीन को फील करना सिखा दिया पर हम खुद महसूस करना भूल चुके हैं। वॉर के बाद भी सिर्फ इंसानों ने नए तरीके ढूंढे एक दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए। प्लूटो हमको याद दिलाता है चाहे मेटल से बने हो या फ्लश से, जो चीज हमें इंसान बनाती है वो है दिल। और जब वो चली जाती है हम बस एक और मशीन बन जाते हैं। अगर तुम्हें अटैक ऑन टाइटन्स, कोड गियास, डेथ नोट या मॉन्स्टर जैसे डीप फिलोसॉफिकल और मिस्ट्री फील्ड एनिमे पसंद है तो प्लूटो तुम्हारे लिए मस्ट वॉच है। और अगर तुम्हें नॉर्मली मिस्ट्री एनिमे भी नहीं देखते हो इस एनिमे को मिस मत करना क्योंकि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक मैसेज है, एक इमोशन है जो तुमको अंदर से हिला भी देगा और तोड़ भी देगा। सो जाते जाते हम यही बोलेंगे कि इंसान और मशीन में सिर्फ दिल का फर्क है और प्लूटो हमको ये याद भी दिलाता है। तो ये था रिव्यू। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ऐसी रिव्यूज, एनिमे रिव्यूज, मूवी रिव्यूज और वेब सीरीज रिव्यूज के लिए हमको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।